भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू का झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को बचाने का संकल्प। बोले, जनता को प्रधानमंत्री और भाजपा पर भरोसा, सेवा भाव का मंत्र। अंश अंशिका को फिर मिली मां की गोद, आंगन में चहक लौटी। मुख्यमंत्री ने परिवार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया निर्देश। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर रांची सहित देश भर में कई कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री ने अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर दिया जोर, योगदान को सराहा। और मकर संक्रांति पर हजारीबाग में सूर्य कुंड मेला शुरू। नगर विकास मंत्री के गिरिडीह आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम। रांची में कल नमो पतंग उत्सव, लोहरदगा में सालाना उर्स। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को और अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना आज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका को भी रेखांकित किया और कहा कि मौजूदा समय में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत साथी है, उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि विकास को लेकर प्रधानमंत्री के विजन को राज्य के किसानों ने भी सराहा है। गिरिडीह के किसानों ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने अन्नदाताओं की चिंता की है, जिससे कृषि प्रक्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री का प्रयास कृषकों का उत्पादन और आय बढ़ाने का मंत्र है। क्रांति के शुभ अवसर पर हमारे मोदी जी ने भी याद किए सब किसानों को और बढ़ावा दे रहे हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इसमें सब किसान खुशी की से बहुत अच्छा है। जो खेती हम करते हैं निवासी, हम खाद कम मात्रा में देते हैं, उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद का। किसान कृषि के क्षेत्र में जो नया टेक्नोलॉजी माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित कर रहे हैं, सोलर पंप हो गया, कई तरह के योजनाएं जो ला रहे हैं, इसके लिए हम लोग माननीय मोदी जी को हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो नया चल रहा है डिजिटल खेती, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा फसल भी उपजा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं सरसों का लगा हुआ है पौधा, इसमें हम लोग अच्छा काम करके और प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा हम लोग को मिल रहा है।
गुमला के किसानों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी पहलों की प्रशंसा की है। किसानों ने कहा कि श्री मोदी को अन्नदाताओं की चिंता है, जिससे कृषकों की तकदीर और खेतों की तस्वीर बदल रही है। खेती बाड़ी को आगे ले जाने के लिए परंपरागत तरीके से करते हुए आज आधुनिक तरीके में ड्रॉप क्रॉप लगा करके खेती को आगे बढ़ाने के लिए ले जाने के लिए मोदी जी ने एक अच्छा अभियान चलाए हैं। उससे आज व्यक्ति खेती बाड़ी से आगे बढ़ करके आज स्वास्थ्य में भी एक अच्छा परिवर्तन आया है और खेती बाड़ी करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने जो कृषि के संबंध में विचार रखा है वो अत्यंत ही सही विचार है और अभी जैविक खेती पर बढ़ावा होना चाहिए, ऐसा उनका भी मानना है, क्योंकि ये जो रासायनिक खेती के कारण और बंजर होते जा रही है जमीन, लोगों में कई प्रकार का बीमारियां आ रही है। इसलिए मोदी जी की जो सोच है जैविक खेती के माध्यम से किसान लाभान्वित तो होंगे ही और नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मोदी जी का ये कहना बिल्कुल ही सही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। आदित्य प्रसाद साहू भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका चुनाव निर्विरोध तरीके से हुआ। रांची में चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने उनके नाम की आज औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के नामों का भी ऐलान हुआ। भाजपा के संगठन पर्व के तहत झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य प्रसाद साहू ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हम सभी को झारखंड में सरकार बनाने की हड़बड़ी नहीं है, लेकिन झारखंड की अस्मिता संस्कृति को बचाने की चुनौती है। और भले ही हम विरोधियों के झूठ फिरेब के कारण सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता को आज भी भरोसा किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, नरेंद्र मोदी पर है। अभिनंदन समारोह में सांसद और विधायक भी शामिल हुए। धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने आदित्य प्रसाद साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जल्द चयन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है, यहाँ कोई कार्यकर्ता अकेला नहीं होता है, पूरी पार्टी एक परिवार है। और इसीलिए उदाहरण है इस पार्टी में कि चाय बेचने वाला भी आज प्रधानमंत्री है, बूथ पे दीवार लेखन करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, साधारण सा बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। ये किसी दूसरे पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि बूथ स्तर से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदित्य प्रसाद साहू के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूती मिलेगी। आदित्य साहू जी जमीन से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से अब प्रदेश के अध्यक्ष भी है, तो वो ज़मीनी लोगों को बहुत बखूबी जानते हैं और ज़मीनी लोग उनसे बहुत जड़ से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि उनको प्यार भी मिलेगा जनता का और जनता का प्यार पार्टी को भी मिलेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुरंजन अशोक ने कहा कि आदित्य प्रसाद साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आगामी दिनों में होने वाले चुनावों में पार्टी को बढ़त मिलेगी। संगठन के बहुत मतलब गूढ़ ज्ञाता को अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनको समझ में भी आएगा और संगठन मजबूत भी उसी हिसाब से करेंगे। और हमको उम्मीद है, विश्वास भी है कि संगठन जो है हम लोग को आने वाला समय में चुनाव में हम लोग को सीटें बहुत ज्यादा मिलेंगी। इस समारोह में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई भाजपा सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ कर्मवीर सिंह और प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। संगठन की कमान संभालने के बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सेवा भाव का मंत्र दिया। साथ ही झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दी। देखिए रांची में आज उनके दिए भाषण की कुछ खास अंश। अस्मिता
संस्कृति को बचाने की चुनौती है। और भले ही हम विरोधियों के झूठ फिरेब के कारण सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता को आज भी भरोसा किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, नरेंद्र मोदी पर है, बाबूलाल मरांडी पर है, अर्जुन मुंडा पर है, समीर उरांव पर है, अन्नपूर्णा जी पर है, संजय सेठ पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। रांची के धुर्वा से 12 दिन पहले लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को झारखंड पुलिस ने आज सुबह रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चों के मिलने पर मुख्यमंत्री सहित राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने खुशी जताई है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चों को माता पिता को सौंपा। एक सेकंड देखिए अंशिका। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंश और अंशिका की बरामदगी के लिए पुलिस एड़ी चोटी एक कर रही थी। जहां से बच्चे गायब हुए वहां से गुजरने वाली हर वाहनों के पते पर पहुंचकर पुलिस ने पड़ताल की। इतना ही नहीं, इस मामले में इनाम की राशि को बढ़ाते हुए 51,000 की जगह दोनों बच्चों के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। पुलिस ने रांची शहर से बाहर निकलने वाले हर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे थे। आज राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बच्चों की सकुशल बरामदगी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लगातार और समन्वित प्रयास करते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित खोज निकाला। साथ ही दोनों बच्चों को सकुशल और सुरक्षित अपने माता पिता को सौंपा गया। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस मामले के तार अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। बच्चों की तलाश के लिए झारखंड पुलिस ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित किया और सभी संभावित ठिकानों पर जांच अभियान चलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इस पूरे अभियान में एसआईटी के साथ साथ झालसा, बचपन बचाओ आंदोलन और विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा में रहा और विपक्ष द्वारा पुलिस प्रशासन और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। बच्चों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी परिवारजनों से मिलने पहुंचे थे। अन्नपूर्णा देवी ने मामले की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर झारखंड के डीजीपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी परिजनों से मुलाकात की। एनसीपीसीआर ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस जारी कर बच्चोों को जल्द से जल्द ढूंढने और कार्रवाई रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। हाँ, 10 दिन हो गया सर। 2 बच्चों का अपहरण हुआ। एकदम छोटे बच्चे, एकदम छोटे। तो हम अभी उस दिन भी आए थे, अभी भी हम आए हैं पीड़ित परिवार के पास और एकदम परेशान है। हम भी पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के रखे हैं सर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बच्चों की बरामदगी पर प्रसन्नता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची और झारखंड पुलिस की टीम ने तत्परता और कार्यकुशलता से यह सफलता हासिल की। सीएम ने अंश और अंशिका के परिवार को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्य से बाहर घटित ऐसी गहन घटनाओं की पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ी जाएगी। वहीं कल्पना सोरेन ने एक पोस्ट में कहा कि खुशी है कि हमारे मासूम बच्चे अपने परिवार से मिल रहे हैं। एक माँ और परिवार के लिए यह पल दुनिया का सबसे सुखद पल है। छतरपुर में जिस मकान में दोनों बच्चों को रखा गया था, उस मकान की मालकिन ने पूरे मामले को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले एक महिला किराए पर कमरा लेने उनके पास आई थी। महिला ने खुद कहा था कि वह केवल 1 महीने के लिए ही मकान में रहेगी। तुम 1 महीना के लिए तो रूम ली है, अपना चले जाना। ए बाबा, अभी सुबह बोल के यार घर घुसे हैं, तब तक में हल्ला हुआ है कि मतलब बच्चा चुरा के लाई है। उतना दिन से बच्चा भी नहीं बोल रहा था कि मतलब ये मेरा माँ बाप नहीं है। दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की खबर सामने आते ही न सिर्फ परिजनों ने राहत की सांस ली, बल्कि पूरे राज्य में संतोष और खुशी का माहौल बन गया। बच्चों की बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रांची और झारखंड पुलिस की टीम ने तत्परता और कार्यकुशलता से यह सफलता हासिल की। सीएम ने अंश और अंशिका के परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि बच्चों की गुमशुदगी पर वे व्यक्तिगत तौर पर परेशान रहे थे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन दूसरे राज्य में हुई इस तरह की घटनाओं के तार जोड़ने पर रांची पुलिस को सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर घटित ऐसी गहन घटनाओं की पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंश और अंशिका के माता-पिता के मिलन से जुड़ा एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि एक माँ और परिवार के लिए इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को अंश और अंशिका के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करने का निर्देश दिया। इधर भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने रांची में आज पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के दबाव से पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई, जिससे दोनों लापता बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए। श्री साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में जनजातीय समाज पर अन्याय और अत्याचार चरम पर है। सोने नहीं देंगे और प्रशासन मजबूर हुआ और प्रशासन 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दिया गया था, उसको हाजिर किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन नहीं किए होते, प्रशासन के मन में भय नहीं छाया होता, तो आज वो दोनों मासूम बच्चे मां और बाप की गोदी में नहीं खेलते, मां के और बाप के गोदी में नहीं आते। इसलिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहलों से देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। वर्षों से लंबित परियोजनाएं अब धरातल पर उतरती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में रोजा सीतापुर छावनी बुढ़वल रेल दोहरीकरण परियोजना इसकी बानगी है। उत्तर प्रदेश में रेल मंत्रालय की अहम परियोजना रोजा सीतापुर छावनी बुढ़वल रेल दोहरीकरण अब पूरी तरह से चालू हो चुकी है। इस परियोजना ने न सिर्फ रेल यातायात को तेज किया, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रही है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति प्लेटफॉर्म ने रेल परियोजना के त्वरित संचालन में अहम भूमिका निभाई है। करीब 180 किलोमीटर लंबी रोजा सीतापुर छावनी बुढ़वल रेल दोहरीकरण परियोजना को लगभग 2,560 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। ये रेल कॉरिडोर रोजा जंक्शन, सीतापुर छावनी और बुढ़वल जैसे अहम रेलवे केंद्रों को जोड़ता है। परियोजना के तहत ट्रैक दोहरीकरण से परिचालन क्षमता बढ़ी है, ट्रेन देरी में कमी आई है और मध्य उत्तर प्रदेश से अनाज, चीनी और सीमेंट जैसी वस्तुओं की माल ढुलाई को गति मिली है। हालांकि निर्माण के दौरान परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घनी आबादी वाले इलाकों में भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियों में देरी से काम प्रभावित हुआ। सीतापुर जिले में लगभग 2.9 हेक्टेयर
निजी भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की मंजूरी सबसे बड़ी बाधा बनी। मामला परियोजना निगरानी समूह यानी पीएमजी पोर्टल पर उठाया गया। 31 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राज्य सरकार को लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद काम मिशन मोड में आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री स्तर की निगरानी का असर ये हुआ कि वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे सुलझ गए। ट्रैक बिछाने, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग के कार्य तेजी से पूरे हुए और परियोजना 100% पूरी हो गई। इसकी डबलिंग की वजह से जो ट्रेन ऑपरेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा गति मिली है, ज़्यादा गाड़ियां हम लोग चला पाए हैं। तो हम लोग औसतन देख सकते हैं कि जहां डबलिंग पहले नहीं हुई थी तो वहीं ये कैपेसिटी आधी थी। ये इवेंचुअली जो लाइन है सीतापुर के आगे बुढ़वल और गोरखपुर के डायरेक्शन में जाती है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे में आता है। तो ये ओवरऑल बेनिफिट है जो पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के बीच में दोनों लोगों को मिला है। 13 फरवरी 2024 को इस रेल दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन हुआ था। इसके चालू होने से सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी के यात्रियों को अब लखनऊ और दिल्ली के लिए अधिक भरोसेमंद रेल सेवाएं मिल रही हैं। इससे जो दोहरीकरण हुआ है उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि जो माल है वो जो रैक 2 दिन में आती थी वो आज 24 घंटे में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है माल, क्योंकि ट्रांजिट में समय कम लगता है। रोजा, सीतापुर छावनी, बुढ़वल रेल दोहरीकरण परियोजना ये दिखाती है कि डिजिटल निगरानी, पीएम प्रगति और मजबूत नेतृत्व से जटिल इंफ्रा परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन को बढ़ाने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि 246 विभिन्न नस्लों की पहचान की गई है, जिनमें से 16 नस्लों का पंजीकरण आज किया गया है। भैंस की, बकरी, भेड़, मुर्गा, बतख, ये हमारे पास जो संपदा है वो अमूल्य है। इसको संरक्षित करना, कंजर्वेशन करना, बचा के रखना और इसका रजिस्ट्रेशन करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पशुधन के विकास के लिए भी, किसानों को उनको ठीक से फायदा मिले इसके लिए भी, और वो हमारे देश के हैं, ये हमारा संप्रभु अधिकार है, इसके लिए भी मैं आईसीआर की पूरी टीम को, एनडीजेआर की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया कि हमारी इन अलग अलग नस्लों को पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करें। और अब तक 246 ऐसी अलग अलग नस्लें पहचानी गई है। आज के दिन 16 ब्रीड का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 6 का कंजर्वेशन। झारखंड समेत देश भर में आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची के कोकरल डिवीजन में इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। मौके पर कलाकारों, सैनिकों और उनके परिवारजनों के द्वारा देशभक्ति से पूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसके माध्यम से देश की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया और सेना के शौर्य का भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहा और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजन पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। श्री सेठ ने 1 रैंक 1 पेंशन की चर्चा करते हुए पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के पहलों की भी जानकारी दी। उन्होंने अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने महापुरुषों के संघर्षों को भी याद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमनाम नायकों को मान सम्मान दे रहे हैं। की सुख सुविधा का ख्याल रखना और इसीलिए 1,61,000 करोड़ रुपए पेंशन मांगे। ओआरओपी 2024 में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर, जो बहुत दशकों से डिमांड थी ओआरओपी की, वो भी पूरी हुई। अब पहले पेंशन के लिए बहुत चक्कर लगाते थे हमारे पूर्व सैनिकगण, अब स्पर्श के माध्यम से एकदम ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो सिस्टम, पूरा स्पर्श के माध्यम से आपके खाते में पैसा, कहीं कहीं जाना, कोई बैंक नहीं दौड़ना, कहीं नहीं जाना। राज्य के कई हिस्सों में आज मकर संक्रांति का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। रांची और साहिबगंज समेत कुछ अन्य जिलों में यह त्योहार कल भी मनेगा। इधर गिरिडीह में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। नगर विकास मंत्री ने सबों को पर्व त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं दी। सूर्य के संक्रमण काल में दक्षिणायन से उत्तरायण होता हुआ सूर्य आने वाले दिनों में आने वाले वर्ष में पिछले वर्ष से भी ज़्यादा बेहतर समृद्धि, सुख और शांति लाए। पूरे झारखंड वासियों को इस संक्रांति के पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू का झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को बचाने का संकल्प, बोले जनता को प्रधानमंत्री और भाजपा पर भरोसा, सेवा भाव का मंत्र। अंशंशिका को फिर मिली मां की गोद, आंगन में चहक लौटी, मुख्यमंत्री ने परिवार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया निर्देश। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर रांची सहित देश भर में कई कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री ने अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर दिया जोर, योगदान को सराहा। और मकर संक्रांति पर हजारीबाग में सूर्य कुंड मेला शुरू, नगर विकास मंत्री के गिरिडीह आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम। रांची में कल नमो पतंग उत्सव, लोहरदगा में सालाना उर्स।